नमो नमः, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, जो प्रत्यय पढ़ा था उस प्रत्यय का नाम था अर्णमूल प्रत्यय। इससे पहले जो भी और कुछ हमने प्रत्यय पढ़ लिए थे। अब आज हम जो प्रत्यय पढ़ने वाले हैं उसकी बात करें तो एक प्रत्यय है जिसकी बात करें तो प्रत्यय का नाम है गहेय प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है भैया? गहेय प्रत्यय है। देखो प्रत्यय का नाम क्या है? गहेय प्रत्यय। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र ही लिखा गया है। जिस सूत्र की बात करें तो उसका नाम है भावे। देखो क्या लिखा गया है? भावे। भावे का मतलब होता है भाव, और भाव का मतलब केवल भावे यानी भाववाच्य। यूं समझिए, भाव अर्थ में धातुओं से जो प्रत्यय होता है। भाव का मतलब यह भाव है, भाववाच्य नहीं है। भाववाच्य का मतलब भाववाच्य नहीं है। कि जो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृ और भाव। यहाँ केवल भाव का मतलब है भाव अर्थ में। मतलब किसमें होता है? भावे यानी भाव अर्थ में धातुओं, भाव अर्थ में धातुओं से गहेय प्रत्यय होता है। गहेय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है भैया? गहेय प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होता है? भाव अर्थ में। भाव अर्थ में धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है? गहेय प्रत्यय होता है। ठीक है, गहेय प्रत्यय की बात करें तो इस गहेय प्रत्यय से बनने वाले जो भी हमारे रूप हैं वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना हमेशा कि गहेय प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ओनली किस में प्रयुक्त होते हैं? केवल और केवल मैं बात करूं तो केवल यानी गहेय प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं? केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। यानी यूं समझिए, लिंग की बात करें तो गहेय प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हमारे हैं उन शब्दों की बात करें तो ये शब्द किस में प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो यूं समझिए, गहेय प्रत्यय से बनने वाले शब्द कहाँ? हमेशा एक बात लाइन या एक शब्द और जोड़ देता हूं मैं, हमेशा जब हम कहीं भी पढ़ेंगे तो वहां हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं या पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो यूं समझिए कि गहेय प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए, जो हमारा शब्द है कौन सा? गहेय शब्द कौन सा है? गहेय प्रत्यय। तो गहेय में से क्या है? यह है, उसकी हो जाएगी इत संज्ञा। गहेय में किसकी इत संज्ञा हो जाएगी? यह की। हलंत्यम से गहेय में के यह की संज्ञा हो जाएगी। देखो, आदिर ये टू डब, एक सूत्र हमने पढ़ा, एक पढ़ा चोटू, एक पढ़ा था लसकवा तद्धिते। तो तद्धिते यानी तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके ल, स और क वर्ग है। क वर्ग के होने पर क वर्ग की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। बताओ, क ख घ घ घ ना, तो घ की और यह की, यह हलंत्यम से, तो घ व यह की इत संज्ञा होकर, कौन सी संज्ञा होकर? इत संज्ञा होकर अशेष रहता है। अशेष रहता है। क्या शेष रहता है भैया? अशेष रहता है। यूं समझिए, यह और घ की संज्ञा होकर क्या हो गया? यह शेष रहता है। ठीक है, देखिए अब हमने जो पढ़ा था अचोणिति। ठीक है, अचोणिति का करता है ही और नी, यानी हित की और नित की इत संज्ञा होने पर कौन सा कार्य होता है? वृद्धि कार्य होता है। पढ़ा था ना? तो बताओ, यहाँ की इत संज्ञा हो रही है ना, यह का मतलब यह की इत संज्ञा होने के कारण हो गया हित। हित का मतलब यह की इत संज्ञा, यह की इत संज्ञा होने के कारण वृद्धि कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा? वृद्धि कार्य। ठीक है, वृद्धि कार्य होगा।
देखिए यह की इत संज्ञा होने के कारण कौन सा कार्य होगा? वृद्धि। यह हित की वृद्धि, यानी यह का मतलब हित, और हित की इत संज्ञा होने के कारण, हित होने के कारण कौन सा कार्य होगा? वृद्धि कार्य होगा। जब वृद्धि कार्य तो करेंगे, साथ ही साथ हमारे सामने कभी कभी क्या होगा, यानी यथा प्राप्त, यदि प्राप्त हो रहा है, यानी यथा प्राप्त गुण कार्य भी होगा। यथा प्राप्त गुण कार्य भी होगा। कौन सा कार्य होगा? गुण कार्य भी होगा। कौन सा कार्य होगा भैया? गुण कार्य भी होगा। यथा प्राप्त गुण कार्य भी होगा। देखो यहां देखेंगे घ में घ व यह की संज्ञा की है बने, यह की संज्ञा कारण होने के कारण ये क्या हो गया? हित हो गया। अब जब यह की संज्ञा होने के कारण हित हो गया तो हित होगा तो वृद्धि कार्य कर रहे हैं। अब वृद्धि कार्य कर रहे हैं, अब बताओ यहाँ क्या रह गया? घ, और यहाँ पे हमने किया यह, तो घ यह की संज्ञा होने के कारण तो हित हो गया। अब बताओ अब बच गया क्या? घ यानी घ की इत संज्ञा होने के कारण ये क्या हो गया भैया? गित हो गया। क्या हो गया? गित। क्या हो गया? गित हो गया। गित हो गया, इसलिए हो गया, इसलिए एक सूत्र प्राप्त होता है। और उस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है चजोकू घिन्यतो। इसलिए एक सूत्र हमें प्राप्त होता है, इसलिए सूत्र प्राप्त होता है। कौन सा सूत्र प्राप्त होता है? सूत्र का नाम है चजोकू घिन्यतो। चजोकू घिन्यतो एक सूत्र है जिसकी हम बात करें तो सूत्र का नाम क्या है? चजोकू घिन्यतो। चजोकू घिन्यतो क्या करता है? चजोकू घिन्यतो सूत्र देखिए कौन सा है? चजोकू घिन्यतो। ये कहता है कि गित होने के कारण, गित का मतलब सूत्र है ये क्या है भाई? सूत्र। एक सूत्र हमें प्राप्त हो गया और सूत्र का नाम क्या है? चजोकू घिन्यतो। सूत्र क्या कहता है? घ की संज्ञा होने के कारण गित हो गया, इसलिए चजोकू घिन्यतो क्या कहता है? गित। गित का मतलब गित होने के कारण। देखो क्या कह रहा है? घी के मतलब घ की संज्ञा होने के कारण चजोकू यानी च और जय को क्या कर दो? कू, यानी कै वर्ग का कर दो। कू का मतलब कै वर्ग करो, तो इसलिए गित होने के कारण, गित होने के कारण गित होने के कारण क्या हो जाएगा भैया? चजो च को क्या हो जाएगा? कै, और जय को क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। किसको होगा? देखो गित होने के कारण च का कै और जय का ग हो जाएगा। ठीक है। चजोकू घिन्यतो सूत्र ये कहता है कि गित होने के कारण चजो यानी च और जय को कू होगा। कू यानी कुवर्ग हो जाएगा। तो च के स्थान पे तुम क्या करेंगे? कै, और जय के स्थान पे क्या करेंगे? ग करेंगे। और जय के स्थान पे क्या करेंगे? च, और जय के स्थान पर क्या हो जाएगा? कुत्तो हो जाएगा। क्रमशः क्या हो जाएगा? कै व ग हो जाता है। कौन सा कार्य कर दिया? तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो ऐसी धातु है जिस धातु के अंत में क्या होगा? च, तो च किस में बदल जाएगा? कै में, और जय होगा वो किस में बदल जाएगा? कै में बदल जाएगा। ठीक है, समझ ही गए होंगे यहाँ तक। अब बात करें जैसे अब हमारी धातुएं जो भी है, इन धातुओं की बात हमने इससे पहले एक सूत्र पढ़ा था नवुल या भारतीय एक प्रत्यय पढ़ा था नवुल, और नवुल में हमने क्या किया था? अक किया था। वहां अक किया था, कै आ रहा था। अब यहाँ पे केवल क्या बच रहा है? ए हो रहा है। जो आप लोगों ने कार्य किया पहले कौन से में? नवुल प्रत्यय में, तो वहां आपने अक जोड़ा था। उन धातुओं की बात करें तो वहां आपने क्या जोड़ा था? अक। अब यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है? केवल ए जोड़ना है, ए जोड़ना है। जैसे उन्हीं धातुओं की बात करें, जैसे उपदा वाली धातु होगी तो वृद्धि होगी। ठीक है। यदि बात करें उपदा के अलावा इक वाली धातुएं होंगी तो वृद्धि कार्य होगा। ठीक है। और यदि बात करें कुछ ऐसी धातुएं जो लघुपद है, यानी उपदा वाली या लघु उपदा वाली या कुछ इक वाली कुछ धातुएं होगी, उनको गुण कार्य भी होगा। तो जैसे बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण की बात करें तो जैसे आप देखिए, जैसे एक धातु है पट, आपने उसमें पढ़ी थी, और एक प्रत्यय की आपने घय प्रत्यय किया। ठीक है। अब इसको समझिए, घय में घय की क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। यह की इत संज्ञा हो गई, शेष क्या रहा? एर आ गया। अब इसका रूप किस में चलता है? पुल्लिंग में चलता है ना, तो पुल्लिंग में चलेगा। ठीक है। अब देखिए इसके उपदा में, ट की उपदा में क्या है? ए। ट की उपदा में क्या है? ए। तो ए उपदा को क्या कर देते हैं हम लोग? आ करते हैं ना, प ट, ऐसी है ना। तो ये इसकी क्या उपदा है, तो उपदा को क्या कर देंगे? आ कर देंगे। तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा? प आ ट ए। ये हो गया ना। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पाठ है। क्या बन गया? पाठ है। पाठ है में कौन सा
प्रत्यय है तो बताओ क्या बनेगा घय। और मैं बोलूं पाठक है, पाठक में कौन सा है, तो पाठक में कौन सा है, नवुल प्रत्यय है। कौन सा है, नवुल प्रत्यय है। ठीक है, उदाहरणों की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलें, विस्तार से हम थोड़ा उदाहरणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अदुपदा वाले, जिसकी उपदा में ए हो, तो उपदा में ए वाले शब्दों की बात करें। जैसे जैसे गम, पठ, हस्य, चल, खा, चले, वदे, है ना। गम, पट, हसे, चले, वदे, इन धातुओं में देखेंगे। अब आप इन धातुओं में देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ए। चलो कुछ आगे चलते हैं। जैसे क्री, ब्री, म्री, री, है ना। री उपदा वाली धातु आ गई। कौन सी धातु आ गई, री है जिसकी उपदा में, यानी उपदा नहीं क्री वाली धातु है ना। यहाँ उपदा तो है ना, कैरी है ना। धातु ये कौन सी है, क्री, म्री, ब्री। जैसे अब बात करें जैसे अब धातु आ गई जैसे हमारी मुद, ठीक है, तुद, मुद, तुद। जैसे इसके अलावा जैसे बात करें सिचे, ठीक है, सिचे। तो यहां देखिए इन धातुओं में आप देख रहे हो ई हो रहा है, जैसे धातु है जैसे एक हमारी लिख, है ना। धातु है जैसे लिख, तो धातु है ना लिख, धातु लिख। जैसे बात करें जैसे अब इसके अलावा और धातु की बात करें जैसे रम, यज, है ना, यज। जैसे बात करें अन्य धातु की जैसे भज, धातु कौन सी है, भज। धातु की बात करें जैसे त्यज, त्यज। धातु की बात करें कौन सी, त्यज। धातु कौन सी है, दह, धातु कौन सी है, दह। जैसे बात करें विद, विद, विद धातु है ना, अस्य, ठीक है। इसके और हम जैसे प्रत्यय लगा देंगे, जैसे मान लो सम, जैसे अस्य, है ना। धातु हो गई जैसे अस्य, बुध, बुध, बुध। जैसे भिद, भिद, ठीक है। ये हमारी धातुएं हैं। चलो इधर चलते हैं वापिस उदाहरणों की ओर। देखिए गम, मैं में ए की मात्रा, मैं से पहले ए है तो उपदा में क्या है, ए को हम क्या करेंगे, वृद्धि कार्य। ए की वृद्धि क्या होती है, आ। बताओ गम, तो ग मैं प्लस ए, उपदा को आ कर दो तो क्या बन जाएगा, गा मैं ए को मिला दो तो क्या बन जाएगा, गाम है। क्या बनेगा, गाम है। क्या बनेगा, गम का क्या बनेगा, गाम है। ठीक है, चलो हम प्रारंभ करते हैं उदाहरणों को थोड़ा समझने का। गम का क्या बन गया, गाम है। पट का क्या बन गया, पाठ है। पटदन देखो पैठ पाठ। हस का क्या बन गया, हास है। हस का क्या बन गया, हास है। चल क्या बन गया, चाल है। वध क्या बन गया, वाद है। चल वध का क्या बन गया, वाद है। देखो कैरी अ, बताओ कै के अंदर री की मात्रा है तो री की वृद्धि क्या होती है, आर होती है ना। री की वृद्धि क्या होती है, आर की आर होती है। तो बताओ क्या बन जाएगा, क्री, तो कार है। क्री का क्या बनेगा, कार है। भ्री का क्या बनेगा, भार है। मृ का क्या बनेगा, मार है। री का क्या बनेगा, हार है। ठीक है। जैसे अब धातु देखो मुद, मुद धातु है। धातु कौन सी है, मुद। ऊ का क्या हो जाएगा, ओ, तो क्या बन जाएगा, मोद है। मुद का क्या बनेगा, मोद है। और तुद का क्या बनेगा, तोद है। ठीक है। अब देखो च, हमने एक सूत्र किया था चजो को गिण्य तो बताओ चजो को गिण्य तो क्या कहता है कि चजो को गिण्य तो सूत्र ये कहता है कि च का क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा। तो देखो सी का तो क्या हो जाएगा, सी का ई का ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, से च प्लस ए। तब ए का च का हम क्या करेंगे, सॉरी चजो को गिण्य तो ये कहता है च को क्या कर दो, कै कर दो, ये होता है ना। तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा, सेका। सिच का क्या बनेगा, सेका। सिच का क्या बनेगा, सेका। देखो इसको लिखता हूँ वापिस से, यहाँ पे एक साथ लिख दूं तो सिच का क्या बनेगा, सिच का बनेगा सेका।
शिश का क्या बनेगा, सी का। लिख का ली, बताओ लिख का लेख। रम, रम में ए है ना, तो बताओ क्या बन जाएगा, राम। यज का याज, भज का भाज, है ना। त्यज का जय, जय है ना। अब देखो यहाँ क्या है, जय, जय के स्थान पे क्या होता है, ग होता है ना। तो देखो त्य का तो क्या हो जाएगा, त्या, और क्या बन गया, त्याज प्लस ए। जय के स्थान पे जो को गिनने तो सूत्र ये कहता है जय का क्या कर दो, ग, तो मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, त्याग। क्या बनता है, त्याग। ठीक है, वापस लिखता हूँ एक बार रिपीट करने के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा गया है। यहाँ देखो क्या बन जाएगा, त्यज का त्याग, त्यज का क्या बनेगा, त्याग। दह का क्या बनेगा, दाह, दह का क्या बनेगा, दाह। विधि, विधि का क्या बनता है, वेद। क्यों, ई का क्या हो जाएगा, ए। अस का बताओ क्या बनेगा, अस का बताओ क्या बनता है, आस। ठीक है, आस है। अब देखिए यदि हमने इसके पहले एक उपसर्ग लगा दिया, जिसकी बात करें सम उपसर्ग लगा दिया, सम उपसर्ग लगा दिया ना, तो सम का सम ही रहेगा। सम में क्या जोड़ दिया, ए, तो सम हो गया पूरा, ए का आ हो गया, और बाद में देखो स ए समास है, और इसको जोड़ेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, आस है। ठीक है, बुद्ध का क्या हो जाएगा, बोध। बुद्ध का क्या होगा भैया, बुद्ध का ध का ध क्या बन जाएगा, बोध। और विद का भेद, सॉरी विद का होगा भेद, क्या बनेगा, भेद, विद का भेद। ठीक है, रिपीट करता हूं एक बार से, सामान्य है, कुछ ज्यादा समझने वाली आवश्यकता नहीं है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, गहे प्रत्यय। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय का नाम क्या था, गहे प्रत्यय था। गहे में क्या होता है, गह की क्या, भावी, भावी यानी भाव अर्थ में गहे धातु से गहे प्रत्यय होता है। गहे प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। गहे में गह व या की संज्ञा होकर ए शेष रहता है। क्या क्या शेष रहता है, यह वह, गह की संज्ञा होकर यह शेष, ये तो होने के कारण वृद्धि कार्य होता है, और यथा प्राप्त गुण कार्य भी होगा। गह की संज्ञा होने के कारण गीत हो गया, और गीत होने के कारण एक सूत्र प्राप्त हो गया, चजो को गिनने तो सूत्र यह कहता है कि गीत होने के कारण च को कै और जय को गह हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, गीत होने के कारण च को कै और जय को क्या हो जाएगा, गह हो जाएगा। जैसे हमने शब्द लिखा एक पट, धातु और गह लिखा, ठीक है, एक शब्द बन गया पाठ है, पर में ए उपदा है, इसलिए ए को क्या हो जाएगा, आ, तो पाठ है, पाठ धन ए क्या बन गया, पाठ है। पाठ धन ऐसे क्या बन गया, पाठ है। जैसे शब्द लिखा है यहाँ पर गम, तो गम का गाम है, पट का पाठ है, हस का हाथ से चल का चाले, वध का वादे, क्री का कार्य, री को आर वृद्धि होगी, क्या बन गया, कार्य। भ्री को भार है, मृ को मार है, री को हार है, री को हार है। तुद, जैसे मुद को मोद है, तुद को तोद है, सिच को सेक है, लिख को लेख है। रम का क्या बन गया भाई, राम है। रम का क्या बनता है, राम है। यज का याज है, भज का भाज है, त्यज का त्याग है। दह का क्या बन जाएगा, दाह है। विद का विद है। देखो अब ने एक उपसर्ग लगा दिया, कोई भी उपसर्ग लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शब्द क्या बनेगा, सम अस गए से क्या बनता है, समास है। आस अस का आस है, बुध का बोध है, विद का विद है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें कुछ नहीं, हमें ए को जोड़ना है, और जो हमारी धातु है यथा प्राप्त वृद्धि और गुणकारी यहाँ हो रहा है। चजो को गिनने से क्या हो रहा है, जय को गय हो रहा है, और च का कै हो रहा है। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें चलने वाले जो भी हमारे शब्द हैं वो हमेशा किस में चलेंगे, पुल्लिंग में चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे एक प्रत्यय जिसकी हम चर्चा करते हैं, और उस प्रत्यय का नाम है लुट प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है भैया, लुट प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है, लुट प्रत्यय। देखिए कर्णादि कर्णयोश्च एक सूत्र है कि लुट च कर्णादि कर्णयोश्च। लुट च सूत्र है, दो सूत्र प्राप्त होते हैं, लुट च एक, तो एक है कर्णादि कर्णयोश्च, कर्णा अधिकरणे, कर्णाधिकरण, कर्णाधिकरणयोश्च। सूत्र क्या क्या लिखे गए हैं, कर्णाधिकरणयोश्च। देखिए लुट प्रत्यय की बात करें तो लुट च, लुट में यानी लुट जो प्रत्यय होता है अधिकरण कारक के अर्थ में, यानी कर्ण और अधिकरण कारक के अर्थ में होता है, और वैसे लुट भी भाव अर्थ में होता है। ठीक है, भावे लुट, भावे गए, तो भाव अर्थ में, कर्ण और अधिकरण अर्थ में लुट प्रत्यय होता है। कौन से अर्थ में, तो इसका मतलब हुआ भाव अर्थ में,
भाव अर्थ में, ठीक है, कर्ण और अधिकरण कारक में, यानी कर्णाधिकरणयों से सूत्र ये कहता है कि भाव अर्थ में कर्ण और अधिकरण कारक में लुट प्रत्यय होता है, लुट प्रत्यय होता है, ठीक है। देखिए मित्रों, थोड़ा ध्यान देना इधर। लुट प्रत्यय सूत्र में एक तो है सूत्र लुट से और एक सूत्र है कर्णाधिकरणयों से, दो सूत्र प्राप्त होते हैं। तो कर्ण और अधिकरण अर्थ में, कौन से अर्थ में? भाव अर्थ में। लुट भावे लुट, भाव यानी भाव अर्थ में और लुट प्रत्यय होता है, तो लुट यानी भाव अर्थ में कर्ण और अधिकरण कारक में लुट प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाता है भैया? लुट प्रत्यय होता है। लुट प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कर्ण और अधिकरण अर्थ में लुट प्रत्यय होता है, ठीक है। बात करें आगे, चले थोड़ा। देखिए जो लुट प्रत्यय है ना, लुट प्रत्यय में अब देखो टैग की क्या हो गई? इस संज्ञा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हलंत्यम सूत्र ये कहता है कि अंतिम वर्ण की मैं क्या करता हूं? उपदेश अवस्था में स्थित टैग की क्या होती है? यहाँ इत संज्ञा होती है। बताओ ल की भी इत संज्ञा होगी। कौन से सूत्र से होगी? लसकवा तद्धित कहता है कि तद्धित प्रत्ययों के अलावा ल, स और क वर्ग के होने पर उनकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो ल है क्या? तो तद्धित प्रत्यय थोड़ी है, नहीं, हम तो कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं? कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो ल की भी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। तो देखिए लुट में ल व ट की इत संज्ञा होकर यू शेष रहता है, यू शेष रहता है। क्या शेष रहता है भैया? यू शेष रहता है। लुट में ल व ट की संज्ञा होकर यू शेष रहता है। किसकी? अब देखो लुट में से क्या क्या शेष रहेगा? ल की संज्ञा होगी, ट की संज्ञा होगी, तो शेष क्या रहेगा? यू शेष रहेगा, ठीक है। यू शेष रहेगा। तो जैसे यू शेष रहता है तो यू, तो एक सूत्र है जिसका नाम है सूत्र, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा करी थी, अब फिर से चर्चा कर रहे हैं। सूत्र है यू वोर नाको, ठीक है। इस सूत्र के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है। सूत्र क्या है? यू और नाको। सूत्र ये कहता है कि भैया यू और वू, इन दोनों को यू के स्थान पे तो क्या करता है? अन, और वू के स्थान पे क्या करता है? अक, ठीक है। ये सूत्र क्या करता है कि यू के स्थान पर तो क्या करता है? अन आदेश करता है, और वू के स्थान पे क्या करता है? अक आदेश करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन शब्दों की बात करें तो जो ये प्रत्यय है यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसकी, कि यहाँ देखिए यू के स्थान पे तो क्या हो गया? अन, और वू के स्थान पे क्या हो गया? अक हो गया। तो लुट में से लेकी व टेक की संज्ञा होकर क्या शेष बचा? यू बचा। सूत्र यू और नाको सूत्र ये कहता है यू को क्या कर देता हूं मैं? अन कर देता हूं, और वू को क्या कर देता हूं? अक। तो सूत्र ये कहता है इसलिए यू के स्थान पर पर क्या हो जाता है भैया? अन आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है? अन। यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है। यू के स्थान पर क्या आदेश होता है? अन आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो गया? अन आदेश हो गया, ठीक है। ल की संज्ञा हो गई, ट की संज्ञा हो गई, ये तो कार्य कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ल व इसकी, अब देखो यथा प्राप्त क्या है कि जैसे ये जो प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय ये आर्धातुक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आर्धातुक प्रत्यय है। यू और नाको सूत्र यू के स्थान वू के स्थान पे आदेश हो गया। यू के स्थान पे जैसे हमने नवल में अक आदेश किया था, वैसे यहाँ पर यू के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है? अन हो रहा है। आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण, आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण, यह प्रत्यय कैसा है? आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण। कौन सा प्रत्यय है? आर्धातुक प्रत्यय है। और आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण क्या होता है? यथा प्राप्त, आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण गुण कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा भैया? गुण। और गुण किनको होता है? ई उ रील री को क्या होता है? गुण होता है। तो क्या होता है? ए ओवर आदेश हो जाता है,
ठीक है, ठीक है। यहाँ चलिए, आर्ध धातुक प्रत्यय होने के कारण गुणकार्य होगा। देखिए महत्वपूर्ण जो बात है हमारे लिए, ठीक है, लुट प्रत्यय से बनने वाले रूप लुट प्रत्यय से बनने वाले रूप हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होंगे। हमेशा नपुंसक लिंग में, किसमें? नपुंसक लिंग में प्रयुक्त। लुट प्रत्यय से बनने वाले रूप हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होंगे। हमेशा किसमें प्रयुक्त होंगे भैया? हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होंगे। किसमें प्रयुक्त होंगे भैया? नपुंसक लिंग में। बात कर रहे हैं किसकी? लुट प्रत्यय की। लुट प्रत्यय की बात करें तो लुट प्रत्यय से जो भी बनेंगे रूप, वह रूप हमेशा केवल और केवल किस में चलेंगे? नपुंसक लिंग में। इससे पहले एक प्रत्यय पढ़ा था जिसका नाम था गय प्रत्यय, और गय प्रत्यय में हमने पढ़ा कि गय प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा किस में चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं, जबकि लुट प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा किस में चलेंगे? नपुंसक लिंग में चलेंगे। यथा प्रातम क्या करेंगे? गुणादि कार्य करेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। लुट प्रत्यय किस में होता है? लुट से यानी भाव अर्थ में कर्ण और अधिकरण कारक में लुट प्रत्यय होता है। लुट में से लय व ट की संज्ञा होकर यू शेष रहता है। यू और नको सूत्र से यू के स्थान पर और ऊ के स्थान पर आदेश होता है, इसलिए यहाँ यू के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अन हो जाता है। आर्ध धातुक प्रत्यय होने के कारण गुणकारी हो जाता है। और लुट प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा किस में प्रयुक्त होंगे भैया? यहाँ हमेशा जो शब्द है नपुंसक लिंग में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। जैसे बात करें, ठीक है, अब बात करें जो भी अब हमारे जो शब्द हैं उन शब्दों की बात करें। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा है पट प्लस लुट, ठीक है, बताओ पट जो है ना, अब देखो पट जो शब्द है इसलिए लू के स्थान पर देखो, पहले देखो यू बचेगा और यू के स्थान पे हम क्या आदेश करेंगे? अन, और अन का क्या बन जाएगा? अनम। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? अनम। देखिए अब यहाँ जो शब्द हमारा कौन सा है? पट शब्द है, लुट के साथ हमने अनम कर दिया, मिला करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? पठनम। क्या बनेगा? पठनम बनता है कि नहीं? तो पट धातु लुट प्रत्यय करने से लू के स्थान पे लय य की संज्ञा कर दी, ट की संज्ञा कर दी, यू बच गया, यू के स्थान पे अन कर दिया, नपुंसक लिंग में अनम कर दिया, शब्द क्या बन गया? पठनम। चलनम, वदनम, खादनम, है ना। तो यहाँ जो लुट प्रत्यय से बनने वाले शब्द किस में चलते हैं? नपुंसक लिंग में चलते हैं। देखिए इसके साथ ही हम एक प्रत्यय और पढ़ लेते हैं जिसको शायद हमने पहले नहीं पढ़ा था। एक तव्यत प्रत्यय पढ़ा था और उसके साथ एक अनियर प्रत्यय होता है। तव्यत, तव्य, अनियर एक नियम है जिससे तव्यत प्रत्यय, तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं, ठीक है। उसको भी हम साथ में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उनके दोनों के उदाहरण एक जैसे चलते हैं, इसलिए दोनों के उदाहरण भी एक साथ हम कार्य करेंगे, दोनों का कार्य एक साथ करेंगे, ठीक है मित्रों। ध्यान दें, एक प्रत्यय जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस प्रत्यय का नाम है अनियर प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है? अनियर प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है? अनियर प्रत्यय, ठीक है। इस अनियर प्रत्यय की बात करें तो इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है, और इस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है तव्यत तव्य अनियर है। तव्यत तव्य अनियर है। तव्यत तव्य अनियर है, तो तव्य अनियर है। देखो तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय, ठीक है। तव्यत तव्य अनियर है, ये जो प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। बात करें किसकी? अनियर प्रत्यय की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? अनियर प्रत्यय की बात कर रहे हैं। तो ये अनियर जो प्रत्यय है वह कहाँ होता है? देखो यहाँ अनियर प्रत्यय की बात करें तो अनियर प्रत्यय कहाँ होता है? तव्यत तव्य अनियर है। अनियर में रह हलंदा ना, तो तव्यत तव्य अनियर है। इसकी बात करें तो इसके यहाँ चाहिए एवं योग्य अर्थ में, चाहिए एवं योग्य अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है भाई? अनियर प्रत्यय होता है। अनियर प्रत्यय किसमें होता है? चाहिए एवं योग्य अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है। किसमें होता है? चाहिए एवं, देखो तव्यत प्रत्यय भी चाहिए एवं योग्य अर्थ में होता है, और अनियर प्रत्यय भी किसमें होता है? चाहिए एवं योग्य अर्थ में होता है, क्योंकि सूत्र दोनों के लिए एक है, तव्यत तव्य अनियर है। चाहिए एवं योग्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? अनियर प्रत्यय होता है, ठीक है।
अनियर प्रत्यय में से अनियर में से क्या है, अनियर प्रत्यय, अनियर में से र की इत संज्ञा होकर, कौन सी संज्ञा होकर, इत संज्ञा होकर, कौन सी संज्ञा होकर भैया, इत संज्ञा होकर अनीय शेष रहता है। क्या शेष रहता है, अनीय शेष रहता है। क्या शेष रहता है, अनीय शेष रहता है। अनियर प्रत्यय में से र की संज्ञा किससे हो रही है, हलंत्यम, और हलंत्यम सूत्र ये कहता है कि मैं अंतिम हल वर्ण की क्या करता हूँ, इत संज्ञा करता हूँ। इसलिए उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल का मतलब र की क्या हो जाती है, यहाँ पर इत संज्ञा हो जाती है। चाहिए योग्य अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है। अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहता है, अनीय शेष रहता है। यह है आर्ध धातुक प्रत्यय है, आर्ध धातुक प्रत्यय है, और यह आर्ध धातुक प्रत्यय है, इसलिए गुण कार्य होता है। इसलिए कौन सा कार्य होता है भाई, गुण कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है, गुण कार्य होता है। आर्ध धातुक प्रत्यय होने के कारण कौन सा कार्य होता है, गुण कार्य होगा। यानी यूं समझिए, अभी हम जो पढ़ रहे थे एक प्रत्यय लुट प्रत्यय, उसमें हम गुण कार्य कर रहे थे, यहाँ पे भी लुट में अनियर में भी गुण कार्य हो रहा है। इसलिए दोनों के उदाहरण एक साथ पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ी समय की, मतलब ये समझिए कि समय का फायदा हो जाएगा, और आपको दो मतलब क्लास लेने के बजाय एक ही क्लास के अंदर आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आपके 1 घंटे की आपकी बचत होगी, जिसमें आप आगे जो हमारा आगे आने वाला जो वीडियो होगा, जो क्लास होगी, वो तब तक उस कक्षा में उस समय को हम सदुपयोग लेते हुए उस समय में हम वो कार्य कर लेंगे। आगे वाला जो टॉपिक होगा उसको पढ़ लेंगे। यह आर्ध धातुक प्रत्यय है, इसलिए गुण कार्य होता है। अनियर में देखो, अनियर प्रत्यय की बात चाहिए योग्य अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है। अनियर प्रत्यय रहेगी संज्ञा होकर अनियर शेष रहता है। यह आर्ध धातुक प्रत्यय है, इसलिए यहाँ गुण कार्य भी होता है। ठीक है। अनियर प्रत्यय से बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अनियर प्रत्यय से बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। कितने लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। किन की बात कर रहा हूं मैं, अनियर प्रत्यय की, और अनियर प्रत्यय से हम बात कर रहे हैं। और अनियर प्रत्यय में जो शब्द बनते हैं, जो रूप बनते हैं, किस में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पुल्लिंग की बात करें, पुल्लिंग बात किसकी कर रहे हैं, पुल्लिंग की। जैसे स्त्रीलिंग में, ठीक है, और कौन सा रह गया, एक नपुंसकलिंग। कितने लिंग हो गए, 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग की बात करें तो इसमें अनीय शेष रहता है ना, तो पुल्लिंग में क्या चलेगा, ये अनीय है, क्या बनेगा, अनीय। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, अनीया, और इधर क्या बनेगा, अनियम, अनियम। देखो अनियर प्रत्यय में क्या दिखाई देता है, अनीय शेष रहता है। अनीय पुल्लिंग में, यानी पुल्लिंग में क्या बनेगा, अनीय, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, अनीया, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, अनियम। पुल्लिंग में क्या बनता है, अनीय, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, अनीया, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, अनियम। तो पुल्लिंग में जो इसका प्रयोग होगा वो क्या बनेगा, अनीय है, अनीया, अनियम, अनीय, अनीया, अनियम। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे धातु है, मान लो पट धातु है, और हमने लगाया अनियर प्रत्यय। धातु कौन सी है भैया, पट, और प्रत्यय कौन सा है, अनियर प्रत्यय है। अनियर में से किसकी संज्ञा हो गई, र की संज्ञा हो गई। शब्द क्या बच गया, अनीय बच गया। इधर देखिए कौन सा है, पट, ठीक है, पट धन अनीय। अब मैं बात करूं, आप लोगों से कहना चाहूं तो बताओ, इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पटनीय। क्या बन जाएगा, पटनीय। अब यहाँ जो पटनीय है इसकी बात कर रहे हैं, शब्द क्या बन रहा है, पटनीय। तो पटनीय जो शब्द बनेगा, तो बताओ पुल्लिंग में क्या बनेगा, पट धन अनियर से क्या बनेगा, पटनीय। ठीक है। अगर देखिए, अगर तीनों लिंगों की बात करूं तो पुल्लिंग में क्या बन रहा है, देखो इधर पुल्लिंग में बन रहा है पटनीय। क्या बन रहा है भाई, पटनीय। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग की बात करिए तो क्या बन जाएगा, पटनीया, पटनीया।
और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा, नपुंसकलिंग की बात करें तो क्या बन जाएगा, पठनीयम, पठनीय, पठनीया, पठनीयम, क्या क्या बन गया, पठनीय, पठनीया, पठनीयम। ठीक है, आगे देखिए, जैसे अब इसके अलावा जैसे जब धातु मान लो, जैसे पट नहीं है या धातु मान लो पट धातु है। अब यहां मान लो लिख धातु है, धातु कौन सी है, लिख। लिख को ई है ना, गुणकारी भी होगा, ई को गुणकारी होगा तो क्या बन जाएगा, लेखनीय, क्या बन जाएगा, लेखनीय, लेखनीय, लेखनीया और लेखनीयम, लेखनीयम। जैसे धातु है मान लो वध धातु है, वध, तो बताओ क्या बन जाएगा, वदनीय, वदनीय, क्या बनेगा, वदनीया, और क्या बनेगा, वदनीयम, वदनीयम। कोई भी जो धातु हो हमारी, उन धातुओं में ऐसे कैसे हमारे क्या चलते हैं, रूप चलते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, अनियर प्रत्यय की, और चाहिए हम योग्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, अनियर प्रत्यय होता है। अनियर में से रह की संज्ञा होकर के अनियर शेष रहता है। ठीक है, अनियर शेष या आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण ये गुणाधिकारी होता है। और यूं कहे कि इससे बनने वाले जो रूप है तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग में अनिय, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसकलिंग में क्या बनता है, अनियम बनता है। इससे पहले एक प्रत्यय पढ़ रहे थे जिसका नाम था लुट प्रत्यय, और एक अभी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अनियर प्रत्यय। लुट प्रत्यय में क्या करते हैं हम, इससे बनने वाले रूप नपुंसकलिंग में चलते हैं और वहां तीनों लिंगों में चल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वृद्धि कार्य होता है, उसमें केवल गुण कार्य, यानी यहां पर भी गुण कार्य होता है, वृद्धि कार्य दोनों में नहीं होता है, दोनों में क्या कार्य होता है, गुण कार्य होता है। ठीक है, अब इन दोनों के क्या करते हैं, कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, ये दोनों के क्या हो गए हमारे उदाहरण। ठीक है, जैसे एक प्रत्यय तो कौन सा हो गया भैया, लुट प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है, लुट। लुट में क्या शेष रहता है, यू, और यू के स्थान पे क्या हो जाता है, अनम। ठीक है, प्रत्यय का नाम क्या है, लुट। लुट में क्या बचता है, यू, और यू के स्थान पे क्या होता है, अनम। ठीक है, और एक प्रत्यय हमारा कौन सा है, अनियर। प्रत्यय कौन सा है, अनियर प्रत्यय। अनियर में क्या शेष रहता है, यहाँ पर अनिय, क्या रहता है, अनि। अब यहाँ देखिए अनियम में, अब यहाँ इसका हम प्रयोग किससे में कर रहे हैं, नपुंसकलिंग में, तो क्या बन जाएगा, अनियम। तो ये तो क्या हो गया है, नपुंसकलिंग। ठीक है, अनियर में रैखिक संज्ञा हो गई तो क्या बनता है, नपुंसकलिंग में अनियम। और यहाँ देखिए यहाँ भी नपुंसकलिंग है, ये भी क्या है, नपुंसकलिंग। ठीक है, दोनों का नपुंसकलिंग पढ़ रहे हैं। अनम लुट प्रत्यय तो हमेशा ही नपुंसकलिंग में चलेगा, ये जबकि तीनों लिंग में चलता है। अब जो भी हमारी धातु है उन धातुओं की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे अब हम बात करें, जैसे धातु कौन सी है इधर, पट धातु है। धातु कौन सी है भाई, पट है। जैसे अद है, जैसे गम है, जैसे चल है, जैसे वद है, हस है। ठीक है, धातु कौन सी है, हस है। स्वप, स्वप धातु है। स्वप धातु कौन सी है, धातु की बात करें तो स्वप। सेव धातु कौन सी है, सह। ठीक है, धातु कौन सी है, शह। धातु कौन सी है, वह। धातु कौन सी है, वह। जैसे धातु की बात करें, लिख। धातु कौन सी है, लिख। धातु कौन सी है, विद। धातु कौन सी है, विद। धातु है जैसे चुर। धातु कौन सी है, चुर। जैसे बात करें धातु की, दिव। धातु कौन सी है भैया, दिव। दिव धातु है, कौन सी है, दिव धातु। धातु कौन सी है, दिव। ठीक है, जैसे धातु की बात करें, दू है। धातु कौन सी है, दू है। दूहे का मतलब तो दोहना है ना। धातु की धातु कौन सी है, जैसे धातु है युज। धातु कौन सी है, युज धातु है। धातु कौन सी है, युज धातु है। जैसे बात करें कुछ धातुएं और हैं, जैसे जी धातु है, जी। जी धातु कौन सी है, जी। जैसे धातु कौन सी है, हु की धातु कौन सी है, हु। जैसे धातु कौन सी है, श्रु। धातु कौन सी है, श्रु। जैसे धातु कौन सी है, क्री। धातु कौन सी है, द्री। धातु कौन सी है, द्री। और धातु कौन सी है, जैसे मान लो श्री। और धातु एक दृश्य। धातु कौन सी है, दृश्य। अब देखिए, अब इन शब्दों की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ धातुएं तो हमने लिख ली है, बहुत सी धातुएं लिख ली है, और इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे धातु कौन सी है, पट। लुट प्रत्यय में क्या बचता है, अनम, तो क्या बन जाएगा, पटनम। ठीक है, अगर अनिय प्रत्यय बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, पटनीयम।
पठनीयम। पट से पठनम, अलुट प्रत्यय में क्या बनता है पठनम, अनियर में क्या बनता है पठनीयम। अद से क्या बनेगा अदनम, क्या बनेगा भाई अदनम, और इधर क्या बनेगा अदनीयम। तीनों लिंगों में बात करोगे तो क्या बनेगा अदनीय, अदनीया, अदनीयम। गम से क्या बनेगा गमनम, और इधर क्या बनेगा गमनीयम। गम धातु से क्या बनेगा गमनीयम। चल से क्या बनेगा चलनम, क्या बनेगा चलनम। देखो चल कौन सी है चल, अनम जोड़ दिया तो चलनम, और अनिय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा चलनीयम, चलनीयम। देखिए बताओ वद धातु से क्या बनेगा वदनम, और इधर क्या बनेगा वदनीयम, वदनम वदनीयम, क्या है भाई वदनीयम। हस से क्या बनेगा हसनम, ठीक है, और इधर क्या बनेगा हसनीयम, क्या बनेगा हसनीयम, हसनीयम। बताओ स्वप का क्या बनेगा स्वप्नम। देखो स्वप, स्वप पे में जोड़ दिया ए, क्या बन जाएगा स्वप्नम, क्या बन गया स्वप से क्या बन गया स्वप्नम, और इधर क्या बनेगा स्वपनीयम, स्वपन का क्या बन जाएगा स्वप्नीयम, ठीक है। बताओ सेव, तो सेव में ए जोड़ेंगे अनम तो क्या बन जाएगा सेवनम, ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा सेवनीयम, सेवनीयम। कुछ ज़्यादा आपको दुविधा तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द हम पढ़ रहे हैं सामान्य शब्द है। असनम का असनियम, स्वप्न का स्वप्नियम, जो सेवनम सेवनीयम, देखा सह का सहनम, सह का क्या बन जाएगा सहनम, और क्या बन जाएगा सहनीयम, ठीक है। इधर देखिए वह का क्या बनता है वहनम, और इधर क्या बन जाएगा वहनीयम, क्या बनेगा भी वहनीयम। यहाँ तक जो आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों ने यहाँ तक देखे होंगे कि अब तक हमने कोई कार्य नहीं किया, गुणादि कार्य नहीं किया। देखो पट का क्या पटनम बन गया तो उधर पठनियम बन गया, अध का अदनम बन गया तो अदनियम बन गया, गम का गमनम बन गया तो गमनियम बन गया, चल का चलनम बन गया तो चलनियम बन गया, वद का वदनम बन गया तो वदनियम बन गया, हस का हसनम बन गया तो हसनियम बन गया, स्वप का स्वप्नम बन गया तो स्वप्नियम बन गया। अनियर प्रत्यय में सेव का सेवनम तो सेवनियम, सह सहनम सहनियम, वह वहनम वहनियम। अब देखिए कुछ धातुएं ऐसी है जिनमें हम गुणादि कार्य भी करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं भैया गुणादि कार्य करते। मतलब ली में क्या है ई, तो ई का गुण क्या होता है ए होता है ना, तो ई का गुण क्या होगा ए, तो क्या बनेगा लेखनम, क्या बनेगा भाई लेखनम। देखो इसका क्या बनेगा वी का क्या होता है वे, तो क्या बन जाएगा वेदनम, ठीक है। चुर, देखो चू ऊ के मात्रा है ना तो क्या बनेगा चूर्णम। अब देखो न है ना, तो चुर धातु की बात करें, धातु कौन सी है चुर, और चुर धातु की बात करें तो चुर धातु में क्या होता है, यहाँ धातु में न है, न का क्या हो जाता है न, तो क्या बनता है चूर्णम, चुर का क्या बनेगा चूर्णम। विद का वेदनम, चुर का चूर्णम, विद का वेदनम, चुर का चूर्णम। देखिए बताओ धातु कौन सी है दिव, और दिव का क्या बनेगा दिव का देवनम, दिव का देवनम, देवनम। देखो तो दू है धातु है, ऊ का क्या हो जाता है ओ, तो क्या बन जाएगा दोहनम, दू का क्या बन जाएगा दोहनम, ठीक है। बात करें युज, युज का बताओ यू का यू हो गया, तो यू के स्थान पे क्या होता है यू के स्थान पे ओ, तो क्या बन जाएगा योजनम, युज का मतलब क्या बन जाएगा योजनम, युज का क्या हो गया योजनम। जी ई धातु है ना, ई का बताओ क्या हो जाएगा, जी का क्या होता है जी, ई का क्या होता है ए, तो बताओ क्या बनेगा जय, और जय तो जेनम नहीं होता है। बताओ ई का फिर देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग से समझेंगे भी। धातु मान लो जी है, जी का क्या बन गया जे प्लस अनम, जे प्लस अनम हो गया ना, क्यों गुण कर दिया तो ए के बाद में ए है तो अयादि कार्य हो गया, ठीक है अय हो गया ना, तो क्या बन जाएगा जैनम, जी का क्या बन जाएगा भाई जैनम। समझ गए क्या कैसे, धातु कौन सी है जी, जी के स्थान पे हमने क्या किया जे, ए के बाद अनम तो अय जोड़ दिया, अयादि संधि होगी, ए के बाद ए है तो अय हो गया तो जय, और मिला करके लिखें तो क्या बन जाएगा जयनम। जी का क्या बन गया भाई जयनम। देखिए जी का क्या बन गया जयनम। धातु कौन सी है हु धातु है, धातु कौन सी है हु। अब देखो हु का क्या होता है हो, देखो यहाँ लिखते हैं एक बार, इसको तो मिटा देता हूँ।
धातु कौन सी है? हु। अब हु को थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए धातु कौन सी है? हु धातु है ना, धातु कौन सी है? हु, ठीक है। और हु को हमने क्या किया, मान लो लुट, और लुट का क्या बच गया? अनम। अब देखो हु का क्या होता है? हो, और हो का क्या हो जाएगा? अनम। ऐसे हो गया ना। अब बताओ ओ के स्थान पे क्या हो जाता है? अव क्या होता है ना? ओ के स्थान पे क्या होता है? अव। अरे आयादी जो संधि होती है, हु के स्थान पे ओ, उ का क्या कर दिया? ओ कर दिया, बाद में ए है, तो बताओ ओ के स्थान पे क्या हो जाता है? अव होता है ना। ओ के स्थान पे क्या होता है? अव। हम ओ का क्या करेंगे? अव करेंगे। तो ओ का अव करेंगे तो शब्द कैसा हो जाएगा? ह आ व अ न म, ऐसे हो गया ना। तो इनको मिला करके लिखेंगे तो ह व न म क्या बन गया? हवनम। हु का क्या बन गया? हवनम। क्यों? क्योंकि हु में देखेंगे, आज देखो क्या बन रहा है? हु का के बाद में क्या है? अनम, तो क्या बन गया? हो प्लस अनम, अव है अव अनम हवनम। जैसे आप देखो यहाँ देखो श्रु धातु है, तो श्रु का क्या बनेगा? मतलब श्रो, फिर बाद में लुट, लुट का हमने क्या कर दिया? अनम, ये हो गया ना अनम। अब यहाँ देखो क्या बन जाएगा? श्रय, अब हो गया अब, फिर क्या बन जाएगा? अनम, ठीक है। तो बताओ मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? श्रवणम, श्रवणम, और न का क्या कर देंगे? न। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा श्रवणम। क्या बन जाएगा? श्रवणम, ठीक है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ हम कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं? पहले तो गुण कार्य कर रहे हैं और फिर अयादी कार्य कर रहे हैं। शब्द क्या बन रहा है? श्रवणम बन रहा है, ठीक है। ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो हम वापस हमारे शब्दों की ओर बढ़ते हैं या धातुओं की ओर वापस चलते हैं, ठीक है। इधर देखिए आप ये समझ गए होंगे, श्रु धातु है, उ के स्थान पे क्या कर दिया? ओ कर दिया, बाद में अनम लिखा, ओ को क्या कर दिया? अव अनम श्रवणम, और क्या बन गया? श्रवणम। शब्द क्या बन गया? श्रवणम, ठीक है। बताओ हु का क्या बना? हु का क्या बनता है? हु का हवनम, हु का हवनम। श्रु का क्या बनेगा? श्रवणम। श्रु का क्या बनेगा? श्रवणम। क्री का क्या बनेगा? अब देखो क्री में क्या की? री की मात्रा है, और री के अंदर आप देखोगे री में री का क्या करता है? गुण अर, गुण है ना। री का गुण क्या होता है? अर होता है। तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा? कर्णम। क्री का क्या बनता है? कर्णम। द्री का क्या बनेगा? वैसे की वैसे बनेगा ना, दृढ़म। श्री का क्या बनेगा? शरणम। श्री का क्या बनेगा भाई? श्री का बनता है शरणम। अब देखिए दृश्य धातु है हमारी, अब बताओ दृश्य, तो बताओ क्या बनेगा? दृश्य का। अब यहां देखिए द्रि, तो द्रि का क्या बना? से, तो शब्द क्या बनेगा? री का स्थान में रह, अर हो गया ना, दृश्यनम। क्या बन गया? दृश्य का क्या बनता है? दृश्य धातु लुट परते से क्या बनता है? दृश्यनम। क्या बनेगा? दृश्यनम। क्यों? देखो इसको समझो थोड़ा सा। धातु कौन सी है? दृश्य। धातु कौन सी है? दृश्य, ठीक है। लुट कर दिया, लुट का बच गया मान लो अनम, अनम बच गया ना। बताओ द न म, ऐसे हो गया ना। क्यों? री के स्थान में क्या कर दिया हमने? अर कर दिया, तो बताओ द ए मिला दिया, द पूरा हो गया। श में से रे चला गया ऊपर की ओर, जल तुम्बी का न्याय रे पश्व हमने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, ठीक है। हमने पढ़ लिया पहले। बताओ बाद में क्या है? न, और बाद में लिख दिया तो क्या बन गया? दृश्यनम। क्या बन गया? दृश्यनम, ठीक है। यहां तक आप समझ ही गए होंगे। देखिए जैसे इधर बनाया हम लोगों ने, अब इनकी बात करें, अनियर प्रत्यय में भी क्या होगा? जैसे गुण हो रहा तो गुण कार्य करेंगे, तो बताओ लिख का क्या बन जाएगा? लेखनियम। लिख का क्या बन गया? लेखनियम। इसका क्या बन जाएगा? वेदनियम। क्या बन जाएगा? वेदनियम। इसका क्या बन जाएगा? चोरणीयम। क्या बन जाएगा भाई? चोर का क्या बनता है? चोरणीयम। चोर का क्या बन जाएगा? चोरणीयम। इसका क्या बन जाएगा? देवनियम। देव का क्या बन जाएगा? देवनियम। दोह का क्या बन जाएगा? दोहनियम। क्या बनेगा भाई? दोहनियम। इधर बताओ युज का क्या बन जाएगा? योजनियम। युज का क्या बन रहा है? योजनियम। इसका क्या बनेगा? जयनियम। क्या बनेगा? जयनियम। ह का हवनियम। है का क्या बन जाएगा? हवनियम। हवनियम में यहाँ हु धातु अनियर प्रत्यय से क्या बनता है? हवनियम। इधर देखिए क्या बनेगा? श्रवणीयम। क्या बनेगा? श्रवणीयम। बताओ क्री का क्या बनेगा? करणीयम। करणीयम। क्या बनेगा?
करणीयम। यहाँ क्या बनेगा? धरणीयम, करणीयम, धरणीयम। बताओ क्या बनेगा? सरणीयम। क्या बन गया? सरणीयम। बताओ लास्ट में क्या है? दर्शन। तो दर्शन का क्या बनेगा? दर्शनीयम, दर्शनीयम। क्या बन गया भाई? दर्शनीयम। तो देखिए अब यहाँ आप लोगों ने किया है जो कार्य, उसमें गुण भी कार्य हो रहा है, अयादी कार्य भी हो रहा है, और कुछ में आप लोगों ने जो कार्य किया है केवल गुण हो रहा है, कईयों में गुण प्लस अयादी कार्य हो रहा है। जैसे हवनम में क्या हो गया? पहले गुण हुआ फिर उसके बाद में अयादी कार्य किया। जयनियम में पहले गुण किया उसके बाद में अयादी कार्य किया। श्रवणम में जैसे पहले गुण किया फिर अयादी कार्य हुआ। ठीक है, तो बात करें यहां से, देखिए अब हमारे जो नियम थे, दो प्रत्यय हम पढ़ रहे थे। एक प्रत्यय का नाम था लुट प्रत्यय। लुट प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा था कि कर्ण और अधिकरण अर्थ में, भाव अर्थ में लुट प्रत्यय होता है। लय और टय की संज्ञा हो जाती है। जब टय की और लय की संज्ञा हो जाती है तो यू शेष रहता है। यू और ना को सूत्र से यू के स्थान पे क्या हो जाता है? अन, और इससे बनने वाले शब्द हमेशा नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए क्या होगा? अनम होगा। एक प्रत्यय हमने पढ़ा जिसका नाम था अनियर प्रत्यय, और अनियर प्रत्यय के बारे में हमने ये सच पढ़ा कि अनियर में से कव्यत और तव्य अनियर प्रत्यय जो है चाहिए हम योग्य अर्थ में होते हैं। अनियर में से रैखिक संज्ञा हो जाती है, अनिय शेष रहता है। इससे बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग में अनिय और स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसकलिंग में अनियम बनता है। ठीक है, बात करें दोनों में क्या होता है? आर्धातुक प्रत्यय है, इसलिए दोनों में कभी कभी हमें कुछ शब्दों में जहां आवश्यकता होती है वहां पर गुणादि कार्य भी होता है, और गुण के साथ में कभी कभी अयादि कार्य भी होता है। जैसे हम बात करें इसमें अनम शेष रहता है नपुंसकलिंग में, इसका हमेशा नपुंसकलिंग में चलेगा, और इसके नपुंसकलिंग में क्या बनता है? अनियम बनता है। धातु जैसे हमारी पट तो पटनम पटनीयम, अद से अदनम अदनीयम, गम से गमनम गमनीयम, चल से चलनम चलनीयम, वद से वदनम वदनीयम, वहस से हसनम हसनीयम, स्वप से स्वप्नम स्वप्नीयम, सेव से सेवनम सेवनीयम, सह से सहनम सहनीयम, वह से वहनम वहनीयम, लिख से लेखनम लेखनीयम, विद से वेदनम वेदनीयम, चुर से चोरणम चोरणीयम, दिव से देवनम देवनीयम, दूह से दोहनम दोहनीयम, युज से योजनम योजनीयम, जी से जैनम जैनियम, हु से हवनम हवनीयम। धातु कौन सी है? हु। श्रु से श्रवणम श्रवणीयम, कृ से कर्णम करणीयम, दृ से धरणम धरणीयम, श्री से शरणम शरणीयम, और दृश्य दर्शनम दर्शनीयम। मित्रों इसी के साथ हमारा जो प्रत्यय था लुट प्रत्यय और अनियर प्रत्यय समाप्त होता है। अब हम आगे जो हमारी क्लास होगी इस कक्षा के बारे में, या क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे जो भी हमारे प्रत्यय बचे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शक्त तवतु, जैसे कत्वा ल्यप, जो भी हमारे प्रत्यय हैं सिलेबस में, उन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम आगे के प्रत्ययों के बारे में तब चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद मित्रों।